सबको मेरा राम राम। आज इस मौके पर मैं आदरणीय स्वर्गीय श्री शीशराम जी ओला, आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी जी को याद करते हुए आज हम यहाँ से लोकसभा चुनाव की मंडावा विधानसभा क्षेत्र की चुनाव चालू करेंगे। आज के दिन तमाम कार्यकर्ता जो हमारे बीच में उपस्थित है, मैं समझती हूँ मेरे चुनाव के बाद में आज हमारी पहली मुलाकात है। इस तरीके से हम लोग एकत्रित हुए। हमारे बीच में उपस्थित है हमारी पूर्व जिला प्रमुख राजबाला जी, सम्मानित माता जी, हमारे मंडावा पंचायत समिति की प्रधान शारदा जी, उप प्रधान पतासी देवी जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सबसे वरिष्ठ हम लोगों के बीच में रहते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं सजन जी मिश्रा, हरफूल सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित है मंडावा के ब्लॉक अध्यक्ष किरोड़ीमल जी, अलसीसर के ब्लॉक अध्यक्ष यकपाल जी, हमारे तमाम यहाँ पर विराजे अग्रिम संगठन के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच, आदरणीय सामने बैठे मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, जब राजनीतिक जीवन में आते हैं तो हर मोड़ पर एक चुनाव होता है। चुनाव होता है विधानसभा का, चुनाव होता है लोकसभा का, चुनाव होता है पंचायतों का, चुनाव होता है नगर निकायों का, और चुनाव होता है हमारी अपनी विचारधाराओं का। दस साल हम लोगों ने देखा, केंद्र की सरकार का काम देखा, और जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी अभी कल के अखबार के अंदर था 83% बढ़ गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और आम जनता के बारे में, गरीब जनता के बारे में केंद्र की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। छोटी सी बात होती है, बड़ी बात का रूप दे देते हैं। अभी हमारे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर, उससे पहले उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल जी का कत्ल हुआ, उस बात को उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ाकर बोला, सोशल मीडिया पे बोला, अखबारों में दिया, प्रदर्शन करे, धरने दिए, और मणिपुर जहां आज कितने महीनों से आग ठंडी नहीं हो रही है, लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारा जो विधानसभा चुनाव था स्थानीय मुद्दों पे था, लेकिन ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हमारे देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है। साथ आप लोगों को याद है, हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, देश को आजाद किया, और आज हमारा देश जिस मुकाम पर है वो हमारे पूर्वजों की देन है। और आज जिस तरीके का शासन केंद्र की सरकार देश के अंदर कर रही है, हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों का जो पसीना और खून बहा था वो व्यर्थ में जाए। वापस हम उस स्थिति में आ गए कि यहाँ पे गृह युद्ध हो सकता है। हम उस स्थिति में आ गए कि हमारे देश के अंदर गरीबी फैलेगी, हम लोग हमारे जो पड़ोस के देश है उनके नीचे काम करने लगेंगे। मोदी जी के एक सांसद के मुंह से निकल गया कि अब की बार 400 पार और संविधान को हम बदल देंगे साथी, और ये इनकी रणनीति पुरानी चली आ रही है, क्योंकि इनके मुंह को खून लग गया है। अब ये वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, कैसे भी किसी भी तरीके से हमारा शासन रहे उसकी एक पूरी कोशिश कर रहे, और उस कोशिश के अंदर वो दिन दूर नहीं, अगर वो सरकार भारी बहुमत से बन जाती है तो हमारे संविधान को खतरा है। हमारे देश के अंदर जो स्थिति है साथियों, हमारे किसानों को आप देख लो, किसानों की किसानी चली जाएगी, हमारे युवा बेरोजगार हो जाएंगे,
ये रोजगार चला जाएगा, हमारे बच्चों की शिक्षा चली जाएगी, क्योंकि शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। आप देख लो, हमारे जो इतिहास थे उसको बदलने की कोशिश हो रही है और इनको अच्छी तरीके से पता है। अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो हम उनसे आगे पूछेंगे कि आपने क्या किया 5 साल में, आपने क्या किया 10 साल में, आप ये जो कानून लेकर आए क्यों लेकर आए, तो वो शिक्षा को ही खत्म करना चाहते। मोदी जी का पूरा ध्यान दक्षिण की तरफ है। उसका कारण है साथियों, दक्षिण के लोग बहुत पढ़े लिखे, केरल तो 1 नंबर के ऊपर है, वहां पे लिटरेसी बहुत ज्यादा। वो लोग सब जानते हैं इनके तौर तरीके, इनके जो नाटक हम लोग आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, क्योंकि अखबार और मीडिया पे तो हम लोगों को दिखाते नहीं, टीवी पे हम देख नहीं सकते। मोदी जी का चेहरा आ जाता है, उसके बाद सब टीवी बंद कर देते। ये जो माहौल है देश का, ये कहीं ना कहीं बदलने का जो कोशिश होगी वो जन आंदोलन से होगी और वो आप लोगों के सहयोग से होगी साथियों। मैं समझती हूँ हम लोगों ने बहुत विचार करा, मुझे बुलाया गया, दिल्ली बुलाया गया, जयपुर के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बुलाया और पूछा किसको टिकट देनी चाहिए झुंझुनू में। पुरानी सारी बातें भूल के मेरे मुंह से एक शब्द निकला, ब्रिजेंद्र ओला जी को आप टिकट दो। और दिल्ली में गारंटी देकर आई, और गारंटी देकर आई आप लोगों के विश्वास के ऊपर। 1996 की बात याद आई तो मैंने गारंटी दी कि ब्रिजेंद्र जी को आप खड़ा करो, उनको टिकट दो, मंडावा का विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जिता के भेजो। मेरे पास परसों फिर फोन आया, उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हो, आप जानकारी ले लेना। मैंने कहा आप जानकारी ले लेना, पूरी कांग्रेस एक जाजम पर है और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से ब्रिजेंद्र जी ओला भारी बहुमत से जीत के निकलेंगे, क्योंकि बीजेपी में तो गड़बड़ हो गई, सट्टे लगा दिए, टिकट मेरी है। अब वो बेरोकोनी लोगों ने कि बोर्डिंग का महीना मोरिया बहुत पड़ रही, हर चुनाव में एक मोरियो बुलावा है बोर्डिंग। मंडावा को कार्यकर्ता हर चुनाव के अंदर एक मोरियो बुलावा और एक एक ने घरा बिठाना को काम करो, वो सट्टो भी हार गा कि टिकट मेरी है। इसलिए साथियों बेटा आपस का मायने जूतम पे जार हो रही है। काल को वीडियो देखे फतेहपुर को, काल शायद मंडावा को भी थानैया कोई नजारो देखने मिलेगो, और ये सोच रहे सब लोग वो भी ना नीचे पटका है, वो भी ना नीचे पटका है। बिको कारण है लोग ताबड़तोड़ भाग रहे बीजेपी का माइन है, क्योंकि गलतियां करेड़ी है तो ईडी और सीबीआई का डरू सब भाग रहे और जठा भगदड़ मचे बैठे कुछ बच्चा को नहीं, और जठो भाग कर जाए बैठे नया फूल उगे, नया पौधा उगे। किसी पत्रकार ने पूछा कि रीटा जी आपके नेता रोज 20 से शामिल हो रहे हैं बीजेपी के अंदर, आपका क्या ख्याल है? मैं क्यों ईडी आ जावे, मैं आज कौन क्या हो, बोला हमारे घर तो 2 चाकी मिलेगी और गेहूं की बोरी मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं। पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करी पहले मेरे पिताजी ने, और वो जाते जाते मुझे यही कहकर गए कि ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा कर। आप देख लो झुंझुनू जिले के तमाम नेता हैं, चाहे वो शीशाम जी ओला हो, चाहे रामनारायण चौधरी जी हो, चाहे शिवनाथ सिंह जी हो, चाहे ब्रिजेंद्र जी ओला हो, किसी पे भी दाग नहीं है। दाग इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने यही सीखा राजनीति के अंदर कि जन सेवा करनी है, और इसीलिए उन्होंने लगातार चुनाव जीते, 7 बार 8 बार 9 बार चुनाव लगातार जीते हैं। उसके पीछे का कारण यही। सुमित्रा सिंह जी हमारे पार्टी